हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि 1388 के बाद से यानी फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद से तुगलक वंश अपने विघटन की ओर तेजी से जा रहा था। दिल्ली सल्तनत को कोई भी ऐसा शासक प्राप्त नहीं हो रहा था जो उसको स्थायित्व प्रदान कर पाता। लिहाजा तुगलक वंश के अयोग्य सुल्तान एक तरीके से अपने ही शासन को विघटन करने के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रहे थे। यानी ये इतने अयोग्य थे कि अपने विस्तृत क्षेत्र को भी बचा नहीं पा रहे थे और ना ही शासन व्यवस्था को स्थायित्व दे पा रहे थे। नतीजा ये हो रहा था कि विद्रोही गुट खड़े हो चुके थे और उन्होंने तुगलक वंश के क्षेत्रों को विघटित करके नए राज्यों की स्थापना करना शुरू कर दिया था। यानी स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करके वो खुद सुल्तान बनने लगे थे और इसका नतीजा ये हुआ कि तुगलक वंश दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित हो गया, जिसका विस्तार फिरोज शाह तुगलक के समय उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक था। वहीं दरबारी सरदार आपसी विवादों में, आपसी रंजिशों में उलझे हुए थे और वो भी शासन व्यवस्था की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। तो सुल्तान उपद्रवों और विवादों को दबाने में लगे हुए थे और सरदार अपने फ़ायदे के लिए अपने नफ़े नुकसान में लगे हुए थे। जनता की ओर किसी का ध्यान नहीं था और विरोधी और विद्रोही निरंतर तुगलक वंश का विघटन करते जा रहे थे। दोस्तों, इसी क्रम में ऐसे ही विद्रोहों और उपद्रवों को दबाते हुए 1394 में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र हुमायूं दिल्ली की सत्ता संभालता है। 1394 में अपना राज्याभिषेक ये अलाउद्दीन सिकंदर शाह के नाम से कराता है। दिल्ली की गद्दी पे बैठने के मात्र 2 से 3 महीने के अंदर बीमारी से इसकी भी मृत्यु हो जाती है। यानी ये भी एक अल्प समय तक ही शासक रहा और इस दौरान उसने मात्र उपद्रवों और विरोधों का ही सामना किया। तो अपने पिता की भांति ही ये भी विद्रोहों और उपद्रवों से उलझते हुए 1394 में ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी अलाउद्दीन सिकंदर शाह की, या यूँ कहें कि तुगलक वंश के पतन की, एक और शासक की, एक और उत्प्रेरक की जिसने दिल्ली सल्तनत के विघटन में अपना योगदान दिया। इसके बाद दोस्तों तुगलक वंश के कुछ और सुल्तानों को हम लोग देखेंगे। ये इतिहास के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्व रखते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ तुगलक वंश के कहानी जानने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।